राधे राधे, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। जाने कि कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को बिठाना चाहिए और कितनी उम्र की कन्याओं को बिठाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कन्या पूजन से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व होता है और कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, आपको कन्या पूजन नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है और कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि में किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि इस बार 5 अप्रैल की और दिन शनिवार है, और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल दिन रविवार की है। तो अब आप जान लीजिए कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अष्टमी तिथि वाले दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:69 से 12:49 तक, यानी कि 11:59 AM से लेकर 12:49 PM तक है। और रामनवमी पर जो विजय मुहूर्त है कन्या पूजन का, वो 2:30 बजे से लेकर दोपहर 3:20 तक का है, यानी कि 2:30 PM से 3:20 PM तक। वैसे आप पूरे दिन में किसी भी समय कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि रामनवमी वाले दिन कुछ ऐसा विशेष योग बन रहा है। पंडित जी ने बताया है कि आप पूरे दिन भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अब कन्या पूजन करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप भोग बनाइए माता रानी के लिए। जो माता का विशेष भोग होता है, हलवा, चने, पूड़ी, ये माता का विशेष भोग है जो आपको बनाना है। चाहे आप सब्जी बनाएं या ना बनाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ये 3 चीज जरूर बनानी है, हलवा, चने और पूड़ी। ये माता को बहुत प्रिय भोग है, तो इसको आप जरूर बनाएं। पहले आप जब पूजा करते हैं तो अग्यारी पर हलवा, चने, पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। पहले माता को भोग लगाएं, उसके बाद आप कन्या पूजन की तैयारी करें। तो आपको कन्या पूजन के लिए एक शुद्ध साफ स्थान पर एकदम साफ और शुद्ध आसन बिछाना होता है। और जैसे जैसे आपके घर में कन्याएं आती रहें, वैसे वैसे उनके चरण गंगा जल से धोते रहें और उनको बिठाते रहें आसन पर। और आपको जो भोग प्रसाद की थाली है ना, वो पहले ही तैयार करके रख लेनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने प्लेट जो है पहले ही लगा ली है, जिसमें एक फल जरूर होना चाहिए। फल आपको जरूर रखना है, और हलवा, चने, पूड़ी जरूर रखनी है। संग में आपको जो नारियल का जो प्रसाद होता है ना, जो आपको 9 दिन के लिए कलश पे नारियल रखते हैं, उसका प्रसाद आपको जरूर बनाकर रखना है, तो वो कन्याओं को जरूर देना है। तो इस तरह से आप पहले ही तैयारी करके रखिए। और जैसे जैसे कन्याएं आती रहें, उनको आसन पर बिठाइए, आसन दीजिए उनको, और फिर उनके माथे पर जो है चंदन रोली का तिलक कीजिए, चावल लगाइए, और हाथ में कलावा बांधिए और माथे से चुन्नी बांधिए। तो इस तरीके से आपको पूजन की शुरुआत करनी होती है। तो अब आप जान लीजिए कि आपको कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को बिठाना होता है। देखिए, वैसे तो आप कितनी भी कन्याएं बिठा लीजिए, कहते हैं कि जितनी कन्या बिठाएंगे उतना ही फल मिलता है। लेकिन आपको ये 9 दिन के जो नवरात्रि होते हैं, 9 दिन का जो त्योहार होता है माता रानी का, तो इसमें 9 दिन का बहुत विशेष महत्व होता है। हर दिन एक कन्या का विशेष महत्व होता है। तो 9 कन्याएं आपको नवरात्रि में कन्या पूजन में जरूर बिठानी चाहिए। और देखिए, अब आप जान लीजिए कि लांगुर कितने होने चाहिए। मतलब कन्याओं के साथ लांगुर तो जरूर जीनते हैं, ये आपको भी पता है। तो बिना लांगुर के तो माता रानी भोग प्रसाद स्वीकार ही नहीं करती, तो आपको लांगुर जरूर बिठाने होते हैं। चाहे आप एक ही लांगुर बिठाएं, वैसे तो आपको 2 लांगुर बिठाने चाहिए, जिसको मतलब लांगुर को भी एक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है, एक को बजरंग बली का। तो आप 2 लांगुर जरूर बिठाएं माता रानी के। और अगर 2 नहीं है तो 1 लांगुर आपको जरूर बिठाना होता है। तो अब आप जान लीजिए कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की कन्याओं का कन्या पूजन हमें करना चाहिए। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन में शामिल किया जाता है। और हर उम्र की कन्या में माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र की कन्याओं को आपको कन्या पूजन में बिठाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कन्याओं के चरण धोने होते हैं, फिर उनको आसन पर बिठाना होता है, फिर उनका श्रृंगार करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको माथे पर रोली का तिलक कीजिए, चावल लगाइए, और माथे पर चुन्नी जरूर बांधिए, चुन्नी उड़ाइए माता रानी का, क्योंकि स्वरूप होती हैं कन्याएं। और हाथों पर कलावा जरूर बांधिए, और साथ में पैरों पर महावर आपको जरूर लगानी होती है। तो आप जितने प्रेमपूर्ण भावपूर्ण मन से कन्याओं का पूजन करेंगे, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। के बाद आपको कन्याओं को भोजन परोसना है। देखिए, भोजन आप चाहें तो कोई स्टील की प्लेट हो आपके यहाँ, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर डिस्पोजल प्लेट आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दी हैं, तो आप इस तरह की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भोजन परोसना होता है कन्याओं के लिए। कन्याओं के भोजन में कोई भी तामसिक चीज का इस्तेमाल नहीं होता, ये आपको भी पता है। शुद्ध, एकदम शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। कन्याओं को जो भोग प्रसाद बनाया जाता है वो एकदम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। रसोई भी एकदम शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए आपकी।
देखिए जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी कन्याओं का पूजन करिए। देखिए जितनी जल्दी आप कन्याओं को जिमाएंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्याएं उस समय कुछ भी खाए हुए नहीं होंगी तो वो अच्छे से जीमती हैं। इसलिए आपको जल्दी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जितना देर करेंगे तो ऐसा होता है कि आपको पता ही है, थोड़ा थोड़ा सभी अपने अपने घरों पर जरूर खिलाते हैं कन्याओं को, तो उसी में थोड़े थोड़े में उनका पेट भर जाता है, फिर वो आपके यहाँ पर सही से जीम नहीं पाती हैं। और आपको पूर्ण आहुति हवन करने के बाद ही कन्याओं का पूजन करना होता है। मतलब पहले आप जो हवन कर रहे हैं ना उस पर जो आपने भोग बनाया उसका भोग लगाएं अग्यारी पर, उसके बाद ही आप कन्याओं का पूजन करें। और देखिए आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना सबको इस पूजन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जितने घर के सदस्य हैं अगर वो सारे ही इस पूजन में शामिल होते हैं तो माता रानी का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है पूरे घर परिवार को। तो अब जान लीजिए कि आपको गिफ्ट में कन्याओं को क्या क्या देना चाहिए। देखिए गिफ्ट और दक्षिणा आपको कन्याओं को जरूर देनी चाहिए, और एक फल आपको जरूर देना चाहिए कन्याओं को। तो चाहे तो फल आप साथ में ही रख दें जब आप भोजन परोस रहे हैं, या फिर आप लास्ट में जब कन्या जाती है ना तब भी आप फल और दक्षिणा और कुछ ना कुछ गिफ्ट में आप कन्याओं को जरूर दें। तो यहाँ पर कन्याओं को गिफ्ट में आप स्टेशनरी का कोई भी सामान दे सकते हैं, श्रृंगार का कोई भी सामान दे सकते हैं, या कोई टॉय वगैरह हो, खिलौने वगैरह हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जितनी आपके घर में कन्या पूजन में जितनी भी कन्या आती हैं उनको बहुत खुश करके विदा कीजिए। जितनी खुश होकर कन्या आपके घर से विदा होंगी उतना ही माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलता है। और देखिए अगर आपके घर में छोटी छोटी कन्याएं आती है ना, जैसे 2 साल की 3 साल की, तो उनको अपने हाथों से ना जरूर थोड़ा बहुत खिलाएं, तो इससे बहुत मन को तसल्ली मिलती है। तो ये काम आप जरूर करके देखें। जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। तो इस तरीके से जब आप कन्याओं को विदा करें तो जयकारे के साथ कन्याओं को विदा करें, और उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। जितने भी घर के सदस्य हैं सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करें, मतलब पैर छुएं, और सभी कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा करें। और कन्या पूजन के आखिर में आपको एक काम जरूर करना है, किसी भी एक कन्या को रोक लें लास्ट में, और उसके सीधे हाथ में थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत मतलब चावल रखें, और उस कन्या को बोलें कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, सिर्फ सीधे हाथ में ये फूल लेकर आपको पीछे घर में अंदर की तरफ। तो अगर ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में कन्या पूजन में आप किसी भी कन्या से ये करवा लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, हमेशा माता का वास रहेगा आपके घर में, और कभी भी आपके घर में कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए गाइज, ये छोटी सी वीडियो की छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, इसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मैं ऐसी ही जरूरी और यूजफुल जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।